अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं बेसिक यानी शुरू से इंग्लिश सीखे का अगला हिस्सा लेकर, अगला पार्ट लेकर। इससे पहले हमने जो है एक सिलसिला शुरू किया था कि उर्दू से अंग्रेजी में कैसे तर्जमा किया जाए, उर्दू को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए और आसान अंदाज में बिल्कुल शुरू से उर्दू को इंग्लिश में कैसे बनाया जाए और उसको बनाने की कोशिश की जाए। तो आज मैं आपको एक अहम और एक ज़रूरी टॉपिक बताने वाला हूँ, ज़रूरी सबक जो है पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए उनका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो भी काफ़ी अहम और मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, साथ साथ मश्क भी करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम उर्दू में आम तौर पे बोलते हैं मेरा, तुम्हारा, तेरा, उसका, उनका। जैसे कि हम बोलते हैं मेरा भाई, तुम्हारा कमरा, मेरी किताब, तुम्हारा मोबाइल, हमारा घर, इसी तरह हमारा गांव, उनकी दुकान, उसका कलम। इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जुमलों में उनको इस्तेमाल करके अगर देखें, जैसे मेरा भाई खूबसूरत है, तुम्हारा कमरा बड़ा है, ये मेरी किताब है, ये तुम्हारा मोबाइल है, हमारा घर दूर है, ये हमारा गांव है, वो उनकी दुकान है। तो इस तरह जो है हम मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उनकी करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो उर्दू में है, इनको बनाना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, नहीं जानते हैं, इसीलिए। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको ऊपर जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लाइन से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लाइन से 7 है। जो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे प्रोनाउन, ज़मीर, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 होते हैं। तो उन्हीं 7 के हिसाब से हर एक का आई का अलग, वी के हिसाब से अलग, यू के हिसाब से अलग, सबका जो है लाइन से अलग से आता है। तो हर एक के लिए 2 आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं माई, माइन, इन दोनों का माना होता है मेरा, मेरी। इसी तरह आगे है आवर, आवर्स, इसमें एस भी लगा हुआ है, इन दोनों का माना होता है हमारा, हमारी। इस तरह योर, योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, देयर, देयर्स, उनका, एक से ज्यादा के लिए। इसी तरह हीज, हीज, ये जो पांचवा है हीज, ये ही जो मुजक्कर होता है मर्द, उसके लिए आता है, तो उसी से हीज है। ये पहला वाला भी हीज है और दूसरा वाला भी हीज है, दोनों हीज है, इसमें अलग नहीं होता है, दोनों एक ही रहता है। तो ये मुजक्कर यानी मर्द के लिए तर्जमा होगा उसका, उसकी। इसी तरह हर है आगे, हर, हर्ष, इसमें एस लगा हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें एस लगा हुआ है, ये आता है। इसके माना भी उसका, उसकी है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए यानी औरत के लिए, एक औरत हो अगर तो उसके लिए हर या हर्ष आएगा, और एक मर्द हो तो उसके लिए हीज आएगा। इस तरह अगला और आखिरी 7वां है इट्स। इसका जो है दूसरा नहीं आता, यानी ये सिर्फ एक ही रहता है ITS, इसमें कोई निशान नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा ITS लिखेंगे, लेकिन इसका दूसरा नहीं है, बस ये एक ही रहता है। इसका माना भी उसका, उसकी है, लेकिन ये गैर इंसान यानी इंसान के अलावा या जिसमें अकल नहीं होती है, जैसे चीज़ है या फिर जो है जानवर, चरिंद परिंद वगैरह है, उनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस सूरत में जब एक हो, वाहिद हो, तब। तो ये तकरीबन 7 है, तकरीबन हर एक का लास्ट का छोड़ करके डबल डबल है। तो अब इन्हीं को हमें सीखना है कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए मेरा, मेरी के लिए। तो आप आसान अंदाज में यूं समझ सकते हैं कि जो पहली लाइन में है ऊपर माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर और इट्स, इसके बाद जो दूसरी लाइन में है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हीज, हर्स, इन दोनों में गौर करेंगे तो देखेंगे कि दूसरी लाइन में जो है उसमें सब में ज्यादातर में एस बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा एस, सब में ज्यादातर में। ये तो दोनों एक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी है उसमें एक्स्ट्रा एस बढ़ा हुआ है। माइन का छोड़ करके, चूंकि ये बिल्कुल अलग लफ्ज है तो इसको तो छोड़ ही देंगे, ये तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो है आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, सब में एस बढ़ा हुआ है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दूसरा वाला है, और लाइन से ऊपर जो है वो पहला वाला है, उसमें एस नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले में है, चूंकि वो तो एक ही होता है अकेला, तो इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। तो ऊपर लाइन से जो आया है पहली लाइन में, उसके लिए रूल ये बहुत ही आसान रूल है कि वो जब भी इस्तेमाल होगा वो शुरू में इस्तेमाल होगा या बीच में इस्तेमाल होगा। एक शर्त कहीं भी आएगा तो या तो वो शुरू में होगा सेंटेंस के या बीच में होगा, आमतौर पे ऐसे ही होता है। दूसरी शर्त यह है कि वो अकेले नहीं आएगा, जोड़ी में आएगा।
यानी उसके साथ एक कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे ये माई है तो ये अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ एक कोई भी जुड़ा हुआ रहेगा, एक और लफ्ज, एक और नाउन आएगा। आवर के साथ भी एक कोई नाउन आएगा, इसके साथ भी एक कोई और लफ्ज आएगा। इसी तरह देयर के साथ भी एक नाउन आएगा, कोई इसमें आएगा। हिस के साथ भी एक आगे कोई एक आ जाएगा। हर के साथ भी आगे एक कोई आएगा। और जो अगला इट्स है इसके साथ भी कोई ना कोई एक लफ्ज, कोई एक नाउन लग करके आएगा, इसीलिए कहा कि जोड़ी में इस्तेमाल होगा। तो ऊपर वाला एक तो शुरू या बीच में आता है और जोड़ी में इस्तेमाल होता है, अकेले नहीं आता। दूसरा है ये जो दूसरी लाइन में है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर्स, जिसमें एस बढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा, उसका इस्तेमाल ये है कि ये अक्सर आपको आखिर में देखने को मिलेगा। यानी ये शुरू या बीच में बहुत कम ही आता है, शायद ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल जो है लास्ट में, आखिर में, बिल्कुल आखिर में। एक दूसरी शर्त यह है कि ये अकेले आता है, यानी जोड़ी में नहीं आता, जब भी आता है अकेले, अकेले इसका काम हो जाता है। तो जहां कहीं भी अकेले वाला माना अदा करना हो तो हम दूसरी लाइन वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर जोड़ी में इस्तेमाल करना हो, जोड़ी में हो या शुरू या बीच में, तो ऊपर लाइन वाला इस्तेमाल करेंगे। चलिए हर एक की मिसाल देखते हैं, मिसाल से बात तो ज्यादा वाज़ेह होती है, और बना करके देखेंगे कि कैसे उनको बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर लाइन वाली की मिसाल देखते हैं जो जोड़ी में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे सामने जुमला है, पहला जुमला है मेरा भाई खूबसूरत है। अब देखिए उर्दू में भी देखिए मेरा के साथ जोड़ा आया है, मेरा अकेला नहीं है, ये इसके साथ भाई जुड़ा हुआ है, मेरा भाई, मेरा भाई। तो अब उसको उसी तरह जोड़े में आया है तो जोड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे, माई लाएंगे क्योंकि इसके साथ जोड़े में इस्तेमाल होता है ये। तो माई, माई, और भाई के लिए हो जाएगा ब्रदर, माई ब्रदर। हो गया सब्जेक्ट। अब क्या है, खूबसूरत है, तो आपको पता है सिंगुलर हो सब्जेक्ट, वाहिद हो, एक हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए फौरन हम इज लिख देंगे, है ना, माई ब्रदर इज। क्या है, खूबसूरत। तो चूंकि ये मर्द की बात हो रही है, मुजक्कर की बात हो रही है, इसलिए खूबसूरत के लिए हम हैंडसम का इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटीफुल नहीं लाएंगे। तो माई ब्रदर इज हैंडसम, HANSOME, हैंडसम। तो हो गया माई ब्रदर इज हैंडसम, मेरा भाई खूबसूरत है। देखिए माई जोड़े में आया है, अकेले इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगली मिसाल है तुम्हारा कमरा बड़ा है, तुम्हारा कमरा। तो देखिए तुम्हारा के साथ यहाँ कमरा भी लगा हुआ है, यानी उर्दू में भी जोड़े में आया है। तो ऐसे ही होता है, उर्दू में भी जोड़े में रहता है, तो इसका मतलब हमें दूसरा वाला इस्तेमाल करना। तो तुम्हारे के लिए क्या आता है, तुम्हारे के लिए आता है योर, ठीक है। तो ये वाला हम लिखेंगे, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे के लिए लिख लेंगे योर, कमरा के लिए रूम, योर, और कमरा के लिए रूम, योर रूम। अब है तो उसके हिसाब से हम इज लिख देंगे, योर रूम इज। अब बड़ा है तो बड़ा के लिए सिंपल बिग जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को लिख देंगे, BIG, बिग। हो गया, योर रूम इज बिग। तो योर देखिए अकेले नहीं आया है बल्कि जोड़े के साथ आया है, दूसरा नाउन भी है। इसी तरह ये मेरी किताब है, तो ये के बाद जो आया है मेरी किताब, तो मेरी किताब देखिए मेरी अकेले नहीं है, उसके साथ किताब लगा हुआ। तो ये के लिए हम लिख देंगे, ये सामने है, इशारा करने के लिए ला रहे हैं, तो दिस लिख देंगे, दिस। पहले भी इसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और चूंकि है की बात हो रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज लिख देंगे। हो गया, दिस इज मेरी किताब, मेरी किताब। तो मेरी के लिए आ जाएगा आपका माई, चूंकि जोड़े में माई इस्तेमाल होता है, माई, और किताब के लिए बुक हो जाएगा। तो हो गया, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये तुम्हारा मोबाइल है, तो तुम्हारा भी देखिए तुम्हारा के साथ मोबाइल जोड़ी में आया है, तो ये के लिए तो हम दिस लिख देंगे, सिंपल सी बात है, इशारा करने के लिए ला रहे हैं, दिस। और है की बात हो रही है इसलिए फौरन इस भी लगा देंगे, दिस इज तुम्हारा मोबाइल। तुम्हारा के लिए क्या आता है, योर और योर्स दोनों आता है, लेकिन जोड़े में पहला वाला इस्तेमाल होता है बगैर एस वाला। तो योर, और मोबाइल के लिए मोबाइल, तो इंग्लिश का ही लफ्ज है मोबाइल। तो ये दिस इज योर मोबाइल, तो ये देखिए जोड़ी में इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल, हमारा घर दूर है, तो हमारा घर, हमारा के लिए आवर आ जाएगा, और घर के लिए हाउस लिख देंगे।
तो जोड़ी में चुके हैं, देखिए इसके साथ जोड़ी आया है। तो हमारा के लिए क्या आ जाएगा, आवर, OUR, घर के लिए हाउस, HOUSE, हाउस। अब आवर हाउस सब्जेक्ट बन गया, तो है के लिए हम जो है इज लगा देंगे। तो आवर हाउस इज, दूर, दूर के लिए फार आता है, तो FAR, फार। आवर हाउस इज फार, हमारा घर दूर है। इस तरह ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है। तो हमारा के साथ देखिए गांव आया है, यानी एक जोड़ा आया है, एक इसमें आया है, नाउन आया है। ये के लिए तो हम आपको दिस लिख देंगे, क्योंकि दिस ही इस्तेमाल होता है सामने हो जो चीज, तो दिस। और चूंकि है की बात हो रही है इसलिए फौरन इस भी लिख देंगे, दिस इज हमारा गांव। तो हमारा के लिए आवर इस्तेमाल होगा, OUR, आवर। और गांव के लिए विलेज आता है, तो विलेज लिख देंगे, WILLAGE। तो हो गया, दिस इज आवर विलेज, दिस इज आवर विलेज, ये हमारा गांव है। वो उनकी दुकान है, वो हम इस्तेमाल करते हैं जब दूर की जानिब इशारा करते हैं। अब चूंकि यह वो उनकी दुकान, एक दुकान की बात हो रही है, इसलिए दैट लाएंगे, दोज नहीं लाएंगे। तो सीधा सीधी दैट लिख देते हैं, दैट है वो की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, दैट इज। अब देखिए उनकी दुकान, तो उनकी के लिए आता है देयर और देयर्स दोनों आता है, लेकिन जब जोड़ी के साथ हो, जैसे यहाँ देखिए जोड़ी में है उनकी दुकान, उनकी सिर्फ अकेले नहीं है, दुकान भी साथ में है, तो पहला वाला लाएंगे बिना इस वाला, तो हो जाएगा देयर, THEIR, देयर। और दुकान के लिए आपको पता है शॉप होता है, तो SHOP, शॉप, तो दैट इज देयर शॉप, हो गया। उसका कलम नीला है। अब देखिए उसका कलम, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका के लिए क्या आता है, उसका के लिए 3 आता है, हिज भी आता है, हर भी आता है, इट्स भी आता है। लेकिन यहाँ आमतौर पे नॉर्मली जब बोला जाता है तो मुजक्कर मुराद लेते हैं, मर्द तो हम पहले मुजक्कर वाला समझ लेंगे। मुजक्कर यानी मर्द के लिए हिज आता है, तो दोनों के लिए तो हिज ही आता है, तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधी उसका कलम हिज पेन लिख देंगे। तो हो जाएगा हिज पेन, HI, उसके बाद PEN, हिज पेन। और चूंकि है हूं की बात हो रही है इसलिए फौरन इज भी लगा देंगे, हिज पेन इज। नीला के लिए ब्लू होता है, तो ब्लू लिख देंगे, BLUE, हो गया, हिज पेन इज ब्लू। अगला है उसकी घड़ी पुरानी है। अब यहाँ उससे मुराद यहाँ खातून यानी औरत के ले लेंगे, ताकि जो है एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का यानी औरत का भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या आता है, हर आता है और हर्ष आता है, तो हमें तो जोड़ा वाला लिखना है। चूंकि यहाँ की घड़ी आया है, जोड़े के साथ आया है, तो पहला वाला ले लेंगे, हर बिना इस वाला। तो उसकी घड़ी तो हर वॉच हो जाएगा, तो चलिए उसे लिख देते हैं हर वॉच, हर HER, हर वॉच, WATCH, वॉच। अब चूंकि है हूं की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, तो हर वॉच इज क्या है, पुरानी। पुराना के लिए ओल्ड आता है, सिंपल OLD, ओल्ड लिख देंगे, तो हर वॉच इज ओल्ड, उसकी घड़ी पुरानी है। अगला है 10वां है, उसका दरवाजा छोटा है। उसका दरवाजा, तो उसका दरवाजा, दरवाजा किसका होता है, किसी इंसान का थोड़ी होता है, वो चीज का होता है, घर का दरवाजा होता है, किसी भी बिल्डिंग वगैरह का दरवाजा होता है, रूम का दरवाजा होता है। तो उसका से मुराद यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, कोई चीज है, यानी कि घर या रूम। तो उसका के लिए अब क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इट्स। अब ये एक ही इस्तेमाल होता है ITS, तो सीधा सीधी लिख देंगे। और ये भी जोड़े में आता है, तो दरवाजा यहाँ देखिए जोड़ा आया है, दूसरा लफ्ज आया है साथ में, उसका दरवाजा, तो हो जाएगा इट्स डोर। तो उसे लिख देंगे इट्स डोर, ITS, इट्स डोर के दरवाजे के लिए डोर। और है हूं की बात हो रही है तो इज लिख देंगे, था थे की बात होती तो वाज लिख देते। तो इट्स डोर इज क्या है, छोटा। छोटा के लिए क्या आता है, स्मॉल, SMALL, स्मॉल, हो गया, इट्स डोर इज स्मॉल। तो सारे सेंटेंसेस हमारे पहले वाले के हिसाब से बन गए हैं। आप सबको देखिए, सब जोड़े में इस्तेमाल हुआ, कोई भी लास्ट नहीं आया है। माई ब्रदर, योर रूम, इसी तरह माई बुक,
इसी तरह दिस इज योर मोबाइल, ये भी देखिए। आवर हाउस जोड़े में आया है और शुरू में आया है। दिस इज आवर विलेज, ये भी देखिए जोड़े में आया है और बीच में आया है, लास्ट में नहीं है। दैट, इसी तरह ये वाला देयर शॉप जोड़े में है और बीच में है। हिज पेन शुरू में है, जोड़े में है। हर वॉच, ये भी शुरू में है, जोड़े में है। इट्स डोर शुरू में है और जोड़े में है, यानी अकेले नहीं आया है और लास्ट में नहीं आया है। तो उसके हिसाब से हमने बना दिया है, पूरा सेंटेंस आपके सामने हाजिर है। दोस्तों अब अगर हमें दूसरा वाला बनाना हो, यानी माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, सातवां तो नहीं आता है, तो इसके लिए रूल क्या है कि अक्सर आखिर में आता है और अकेले इस्तेमाल होता है। तो चलिए उसकी मिसाल भी कुछ देख लेते हैं ताकि दोनों बातें वाजे हो जाए और दोनों तरीके हम सीख लें आसानी के साथ, कन्फ्यूजन ना हो। आमतौर पे तो पहले वाली ही की ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन कभी कभी दूसरे वाले की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी जान ले तो बेहतर है। चलिए देखते हैं जुमला, ये किताब मेरी है। अब देखिए ये के साथ किताब लगा हुआ है, तो आपको पता है सामने कोई चीज़ होती है तो हम दिस लाते हैं, और साथ में किताब भी है तो बुक लिख देंगे तो हो जाएगा दिस बुक। लेकिन आगे जो आया है मेरी, ये अकेला है। मेरी के आगे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, मेरी किताब, मेरा घर, ऐसा कुछ आगे यहाँ नहीं जुड़ा हुआ, बस मेरी है अकेले। तो इसके लिए क्या लाएंगे? तो आपको पता है अकेले जब आता है मेरा मेरी, तो हम दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास मेरा के लिए, मेरा मेरी के लिए माइन है, तो उसे लिख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये किताब के लिए पहले बनाते हैं, ये किताब दिस बुक, दिस और बुक, दिस बुक। अब है हूं की बात हो रही है तो फौरन इज लिख देंगे, इसमें सोचना नहीं है। दिस बुक इज क्यों लिखे हैं? एक तो है हूं की बात हो रही है, दूसरी बात ये सामने है, एक है, एक से ज्यादा नहीं है, वरना फिर दीज आ जाता है, तो ये एक है इसलिए सीधा सीधी इज आएगा। तो दिस बुक इज। अब मेरी, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि मेरी अगर अकेले आए तो माइन, अकेले वाला लाएंगे, तो लिख देंगे MINE, माइन, हो गया। तो देखिए जो शर्तें हमने बताई हैं कि अक्सर आखिर में आता है, तो बिल्कुल आखिर में आ गया, और अकेले आता है तो अकेले आया है, इसके साथ कोई भी जोड़ा नहीं है। इसी तरह ये मेरा है। अब देखिए यहाँ सीधा सीधी है, ये मेरा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, बता भी नहीं रहे कि वो कौन सी चीज है, बस ये मेरा है इशारा करके। तो ये के लिए तो आपको पता है दिस लिख देंगे, THIS। है हूं की बात है इसलिए आगे इज लिख देंगे, दिस इज। अब मेरा अकेला है, तो मेरा के लिए आपको पता है जब अकेला आए तो माइन आता है, तो माइन लिख देंगे, तो दिस इज माइन, सीधा सीधी हो जाएगा दिस इज माइन, सिंपल। इसी तरह ये कार तुम्हारी है, तो देखिए ये कार तो जो है ये के साथ कार जुड़ करके आया हुआ है, कार, ये कार, लेकिन तुम्हारी जो लिखा हुआ है ये अकेले है, तुम्हारी, तो अकेले के लिए क्या आता है? एस वाला, योर्स, बिना एस वाला नहीं, एस वाला। तो ये कार के लिए दिस कार हो जाएगा, सामने है दिस, और कार के लिए कार ही लिख देंगे, और चूंकि है हूं की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, दिस कार इज। तुम्हारी के लिए अब आ जाएगा ये वाला योर्स, एस लगा करके, चूंकि अकेला आ रहा है तो YOURS, दिस कार इज योर्स। इसी तरह ये तुम्हारा है, यहां देखिए ये भी सीधा सीधा लिखा हुआ, ये तुम्हारा है, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो ये के लिए दिस आ जाएगा, जिस तरह ऊपर हमने लिखा है, और फौरन है हूं की बात है इसलिए इज लिख देंगे, दिस इज। तुम्हारा सिर्फ है और कुछ भी नहीं है आगे पीछे, बस तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है अकेला है तो हमें वही ऊपर जो हमने लिखा है योर्स, उसी को लिख देंगे, तो हो जाएगा दिस इज योर्स। ऐसा बोलते हैं दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है, आगे पीछे कुछ लगाते नहीं है। इसी तरह अगला है, अब मेरा कलम तुम्हारा है। अब मेरा कलम तुम्हारा है, तो आपके लिए आपको पता है नाउ लिख देंगे, तो NOW, नाउ, ठीक है। मेरा कलम, मेरा कलम, तो मेरा के साथ कलम जुड़ा हुआ, देखिए पहला वाला में मेरा के साथ कलम तो जुड़ा हुआ है, मेरा कलम, लेकिन तुम्हारा के साथ आगे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा अकेले हो गया। मेरा कलम, तो मेरा के साथ कलम जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला लाएंगे माई, तो नाउ माई, कलम के लिए पेन, तो माई पेन, है हूं की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, ठीक है, हो गया। नाउ माई पेन इज। तुम्हारा, तो तुम्हारा के लिए आपको पता है अकेला है इसलिए योर्स लिख देंगे, तो हो जाएगा YOURS। नाउ माई पेन इज योर्स। अब मेरा कलम तुम्हारा है, यानी अब से मेरा कलम तुम्हारा हो गया। तो इस तरह
यहाँ देखिए दोनों हैं, यहाँ जोड़े वाला भी आया हुआ है, चूंकि माई के साथ मेरा के साथ पेन आया है उर्दू में, और बिना जोड़ा वाला भी आया है जो अकेले इस्तेमाल होता है, तो वो आखिर में लिखा गया है। आगे देखते हैं, वो मोटरसाइकिल हमारी है, तो वो मोटरसाइकिल, वो के साथ मोटरसाइकिल जुड़ा हुआ है, तो वो मोटरसाइकिल, तो वो दूर की बात हो रही है और एक मोटरसाइकिल है, तो दैट मोटरसाइकिल बोलेंगे। पहले आप इस्तेमाल इसका सीख चुके हैं, दैट। और मोटरसाइकिल के लिए आप मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं, सीधा आमतौर पे बाइक इस्तेमाल होता है तो हम बाइक ही लिखेंगे, दैट बाइक, BIKE। है हूं की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, दैट बाइक इज, सिंपल। अब आखिर में है हमारी। अब देखिए हमारी के आगे कुछ भी नहीं है, अकेला है, तो हमारी के लिए आता है आवर्स, एस वाला, बिना एस वाला नहीं, एस वाला, तो आवर्स लिख देंगे, OURS, दैट बाइक इज आवर्स। ये टेबल हमारा है, यहां भी देखिए ये टेबल तो साथ में है, लेकिन हमारा जो है वो अकेले आया है, तो ये टेबल, तो ये तो सिंपल लफ्ज है, ये के लिए दिस लिख देंगे, सामने की बात हो रही है, और टेबल के लिए टेबल लिख देंगे, TABLE, इंग्लिश का वर्ड है, और है हूं की बात हो रही है इसलिए इज लिख देंगे, दिस टेबल इज हमारा, तो चूंकि हमारा अकेला है इसलिए आवर्स लिख देंगे, OURS, सिंपल। अगली मिसाल है, ये दुकान उनकी है, तो ये दुकान, ये के साथ दुकान तो लगा हुआ है, लेकिन लफ्ज दुकान उनकी जो आया है ये अकेला है, तो ये दुकान सामने की बात हो रही है, इसी तरह जो है लिख देंगे वैसे ही ऊपर की तरह, दिस शॉप, SHOP। अब चूंकि है हूं की बात हो रही है इसलिए सीधा सीधी इज लगा देंगे, तो दिस शॉप इज क्या है, उनकी, तो उनकी के लिए क्या आता है, उनका, उनकी के लिए देयर आता है, चूंकि अकेले है इसलिए एस वाला लगाएंगे, तो इसे भी लिख देंगे देयर्स, THEIRS, तो हो गया दिस शॉप इज देयर्स, ये दुकान उनकी है। अगली मिसाल है, ये कुतुबखाना उसका है, तो ये के साथ तो कुतुबखाना जुड़ा हुआ है, पूरा कुतुबखाना का लफ्ज एक ही लाइब्रेरी हो जाएगा, और ये उसका का जो लफ्ज है ये अकेला आया है, तो उसका के लिए क्या आता है, मुज़क्कर की बात होती है तो हीज है। अब ये तो दोनों जगह एक ही आता है तो कोई मसला ही नहीं है, तो लिख देंगे दिस लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। अब है हूं की बात है इसलिए इज लिख देंगे, और उसका तो सीधा सीधी हीज आता है, चूंकि ये दोनों के लिए हीज ही आता है इसलिए कोई मसला है ही नहीं। अगली मिसाल है, ये कंप्यूटर उसका है, अब यहां भी उसका ही बोला गया है, उसका, तो ये के साथ तो कंप्यूटर आ गया जोड़ा, तो वो तो लिख देंगे दिस कंप्यूटर, लेकिन उसका से मुराद यहाँ पे औरत बताया गया है, यानी औरत ले लेंगे, मुअन्नस ले लेंगे, तो उसके लिए क्या आता है, हर्स, एस वाला आता है, तो हो जाएगा ये कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, उसे लिख देंगे दिस कंप्यूटर, जैसे कि दिस लाइब्रेरी हमने लिखा है, दिस कंप्यूटर, COMPUTER, दिस कंप्यूटर, है उनकी बात है इसलिए इज लिख देंगे, दिस कंप्यूटर इज, और उसका से मुराद यहाँ मुअन्नस है हर्स, तो हर्स लिख देंगे, HERS, हो गया, दिस कंप्यूटर इज हर्स। तो इस तरह आप देखें कि एक तो आखिर में आया है और अकेले आया है, देख लीजिए सारा आखिर में है, ये भी माइन, माइन, इसी तरह योस, 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 आवर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, सब आखिर में है, ज्यादातर आखिर में ही इस्तेमाल होता है। ये दूसरा अकेले है, देखिए इसके आगे, किसी के आगे कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा, बात खत्म हो गई। तो इस तरह आप दोनों को आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने जिस तरह बताया है अगर आप उसी तरह समझें या मश्क करें तो आसानी के साथ आप मश्क कर लेंगे, समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आखिर में आपको बताता चलूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में हमारी अंग्रेजी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर आ चुकी है। पहला एडिशन इसका खत्म भी हो चुका है और दूसरे एडिशन की तैयारी चल रही है। 2 जिल्दों और 880 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत दूसरे एडिशन में छपने के बाद सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अगर आप पहले ही ऑर्डर कराना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।